साथियों, नक्षत्र स्वामी के उच्च भाव के फलों के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज अब बात को आगे बढ़ाते हुए पंचम भाव में यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। ऐसे जातक बुद्धि और आत्मा के प्रखर होते हैं। इनके मन में मलिनता नहीं के बराबर ही होती है और ये खेलकूद, स्पोर्ट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। गायन वादन, किसी भी वाद्य यंत्र में रुचि रखना और उसको बजाना सीखना, यह इनका प्रिय शौक रहता है और बहुत से लोग इस फील्ड में महारत भी हासिल कर लेते हैं। इन लोगों को रात्रि का समय कम आरामदायक लगता है और दिन में यह बहुत खुश रहते हैं। और इन जातकों की अपने बड़े भाई बहन, ताऊ, चाचा, बुआ ऐसे लोगों से जीवन में बहुत कम पटरी बैठती है और परिस्थितिवश जीवन में इन लोगों के साथ रहना भी पड़े तो वो लोग ही इसका फायदा उठाते हैं। यह उनसे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं उठा पाएगा। इन जातकों के मन में शीघ्र धन कमाने की भावना बलवती रहती है और इसी के कारण इसका इंटरेस्ट जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट इनकी तरफ भी रहता है। और एक बात है, इन लोगों का वर्तमान जन्म में कैसे भी अच्छे बुरे कर्म रहे हों पर यह अपने पूर्व जन्म के संचित सुकर्मों को साथ लेकर आता है। लेकिन जब तक इसको पुत्र संतान नहीं हो जाती तब तक इसके पूर्व जन्मों के पुण्य फल देना शुरू नहीं करते और जैसे ही इनको पुत्र संतान हो जाती है कि इनके बिल्कुल रंग ढंग ही बदल जाते हैं। यानी पुत्र संतान होते ही इनका भाग्योदय हो जाता है और जीवन में यदि यह नौकरी भी करता हो तो पुत्र संतान पैदा हो जाने के बाद यह नौकरी नहीं कर पाता, अपना स्वयं का ही कोई व्यापार धंधा आजीविका के रूप में अपनाता है और उसमें प्राय सफल रहता है। यानी पुत्र जन्म के बाद यह नौकरी छोड़कर अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर देता है। उपाय स्वरूप इन जातकों को मंत्र द्वारा पूजा, व्रत, उपवास और अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अपने व्यापार में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको संध्या से पूर्व ही निपटा लेना चाहिए। रात्रि में किए गए निर्णय इनके कभी भी बहुत सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो भी अपनी कार्य योजनाएं हैं उनको दिन में ही संपादित करें, वह इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन लोगों को कोई भी कष्ट, पीड़ा या तकलीफ आनी होगी वह रात के समय ही आएगी। दिन के समय इनको कोई कष्ट, पीड़ा नहीं आएगी। यदि कोई बुरी खबर भी मिलेगी तो वह रात्रि का समय ही होगा। दिन का समय इनके लिए बहुत आनंददायक होता है और रात्रि का समय इनके लिए ठीक नहीं होता और इनको स्वयं भी यह महसूस होता होगा कि रात को ये बेचैन से रहते हैं लेकिन दिन में बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। घर के वायव्य कोण को यानी उत्तर पश्चिम दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा और सही रखना चाहिए। यदि वायव्य कोण बिगड़ गया घर का तो फिर इनका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उत्तर पश्चिम की जो दिशा है वह बिल्कुल साफ सुथरी हो तो इनको कोई कष्ट नहीं आएगा। जब भी कोई कष्ट, कोई पतन, धंधे में गिरावट ऐसा कोई भी कार्य होगा तो समझ लीजिए इनका वायव्य कोण बहुत दूषित हो चुका है। और जीवन में इनको कभी भी लोहा शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। जैसे लोहे का कोई छल्ला पहन लेते हैं, कोई कड़ा पहन लेते हैं तो यह भी इनके लिए नुकसानदायक होगा। लोहे को छोड़कर तांबा, सोना, पीतल, चांदी कुछ भी पहने वो सब बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ लोहा धारण करने से बचिए। हमने अधिकतर लोगों को लोहे का कड़ा पहने हुए देखा है या शनि की 7.5 के नाम पर एक छल्ला पहने भी देखा है, तो इनसे इन जातकों को दूर रहना चाहिए। तो आज हमने आपसे पंचम भाव पर बात की। आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इससे अगले भाव के फलों के बारे में बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।